नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। जैसलमेर में मिला 20 करोड़ साल पुराना जीवाश्म, भूविज्ञान में दर्ज हुआ नया इतिहास। राजस्थान के जैसलमेर जिले से एक ऐसी खोज सामने आई है जिसने भारतीय भूविज्ञान में नया इतिहास रच दिया है। थार मरुस्थल की रेत के नीचे वैज्ञानिकों को लगभग 20 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है। ये जीवाश्म फाइटोसौर प्रजाति का बताया जा रहा है, जो दिखने में मगरमच्छ जैसा था और धरती पर उस समय मौजूद था जब डायनासोर का दौर शुरू ही हुआ था। इस खोज को भारत में अपनी तरह का पहला और दुनिया में दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य माना जा रहा है। 28 अगस्त और 6 सितंबर को राजस्थान में मांस और अंडे की बिक्री पर रोक। राजस्थान सरकार ने राज्य में दो विशेष तिथियों 28 अगस्त और 6 सितंबर 2025 को मांस और अंडों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जन स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इन दोनों दिनों में पूरे राज्य में न तो मीट की दुकानों पर बिक्री होगी और न ही खुले बाजारों में अंडे बेचे जाएंगे। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए घर से काम योजना लॉन्च की। राजस्थान सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से घर से काम योजना की शुरुआत की है। ये योजना खास तौर पर उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो घर की जिम्मेदारियों के कारण बाहर जाकर काम नहीं कर पाती, लेकिन अपनी योग्यता और हुनर के दम पर घर से ही काम करके आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना चाहती हैं। रामदेवरा भादवा मेला शुरू, 60 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद, प्रशासन ने सुरक्षा कसी। राजस्थान के जैसलमेर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल रामदेवरा में सोमवार से ऐतिहासिक भादवा मेले की शुरुआत हो गई है। बाबा रामदेव जी की समाधि स्थल पर आयोजित होने वाले इस मेले में इस बार करीब 60 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने मेले को सफल और सुरक्षित बनाने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं। जोधपुर जयपुर के बीच अब वंदे भारत केवल 3 स्टेशनों पर रुकेगी, यात्रियों का समय बचेगा। राजस्थान में रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जोधपुर से जयपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस के रूट और स्टॉपेज में बड़ा बदलाव किया गया है। अब ये हाईटेक और तेज रफ्तार ट्रेन सिर्फ 3 प्रमुख स्टेशनों पर ही रुकेगी। रेलवे ने यह फैसला यात्रियों के समय की बचत और ट्रेन की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया है। 12वीं पास छात्राओं को आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए की मदद, बेटियों के सपनों को नई उड़ान। राजस्थान सरकार ने छात्राओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अहम फैसला लिया है। 12वीं कक्षा पास करने वाली छात्राओं को अब उच्च शिक्षा के लिए 25,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। राजस्थान में 86,000 जजर कक्षाएं बंद, 5,000 से ज्यादा स्कूल असुरक्षित घोषित। राजस्थान के शिक्षा ढांचे से जुड़ी एक चिंताजनक खबर सामने आई है। राज्य में 86,000 से ज्यादा जर्जर कक्षाओं को बंद कर दिया गया है और साथ ही 5,000 से अधिक स्कूलों को असुरक्षित घोषित किया गया है। ये फैसला बच्चों की सुरक्षा और जनहित को देखते हुए लिया गया है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी बच्चे की पढ़ाई असुरक्षित कमरों में नहीं होगी। जैसलमेर में मरु ऊर्जा योजना से 50 नए सोलर प्लांट, गांव होंगे रोशन। राजस्थान का जैसलमेर जिला अब नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने जा रहा है। राज्य सरकार ने मरु ऊर्जा योजना के तहत यहां 50 नए सोलर प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। इन प्लांट्स के शुरू होने से न केवल गांव-गांव में रोशनी पहुंचेगी, बल्कि रोजगार, आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा की दिशा में भी बड़ा कदम साबित होगा। फ्री सोलर आटा चक्की योजना के आवेदन फॉर्म शुरू, ग्रामीण महिलाओं को बड़ी सौगात। राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और ऊर्जा संकट से राहत देने के लिए फ्री सोलर आटा चक्की योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत चयनित लाभार्थियों को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और इच्छुक लोग निर्धारित समय सीमा में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान में कृत्रिम बारिश की तैयारी, 10,000 फीट तक उड़ेंगे ड्रोन। राजस्थान में सूखा और जल संकट हमेशा से बड़ी चुनौती रहा है। इसी चुनौती से निपटने के लिए राज्य सरकार और वैज्ञानिकों ने अब कृत्रिम बारिश का नया प्रयोग शुरू करने की तैयारी कर ली है। इस योजना के तहत विशेष ड्रोन को 10,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ाया जाएगा, जहां से बादलों में नमी भरकर बारिश कराई जाएगी। मुख्यमंत्री बालिका सम्मान योजना के तहत छात्राओं को मुफ्त साइकिल वितरण। राजस्थान सरकार ने बालिकाओं की शिक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल की है। मुख्यमंत्री बालिका सम्मान योजना के तहत अब राज्य भर की छात्राओं को मुफ्त साइकिलें वितरित की जा रही हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पढ़ने वाली उन बालिकाओं को मदद पहुंचाना है जिन्हें विद्यालय तक पहुंचने में दूरी और साधनों की कमी सबसे बड़ी बाधा बनती है।
जयपुर मेट्रो विस्तार का डीपीआर 2 माह में मंजूर, नवंबर से काम शुरू होने की संभावना। राजधानी जयपुर में यातायात व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। लंबे समय से चर्चा में रहे जयपुर मेट्रो विस्तार प्रोजेक्ट को लेकर अब ठोस प्रगति हुई है। सरकार ने जानकारी दी है कि विस्तार परियोजना का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन 2 माह के भीतर मंजूरी के लिए तैयार कर लिया जाएगा। अगर सब कुछ योजना अनुसार रहा तो नवंबर 2025 से इस पर काम शुरू होने की संभावना है। राजस्थान के एक जिले में खुलेंगे 61 नए आधार केंद्र, लोगों को राहत। राजस्थान सरकार ने आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य के एक जिले में 61 नए आधार केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है। इस निर्णय से जिले के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि अब उन्हें आधार कार्ड से जुड़ी सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू, पहले भुगतान फिर बिजली। राजस्थान में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार और बिजली कंपनियों ने मिलकर स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड सेवा शुरू कर दी है। अब उपभोक्ताओं को बिजली का बिल महीने के अंत में नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें पहले रिचार्ज करना होगा और फिर उतनी ही बिजली का उपभोग कर पाएंगे। विकसित राजस्थान 2047 विजन को कैबिनेट की मंजूरी, युवाओं और विकास पर फोकस। राजस्थान सरकार ने राज्य के दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार किए गए विकसित राजस्थान 2047 विजन दस्तावेज को कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। ये महत्वाकांक्षी योजना अगले 22 वर्षों में राजस्थान को देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का रोड मैप है। इस विजन का मुख्य जोर युवाओं, रोजगार, शिक्षा, उद्योग, आधारभूत ढांचे और सामाजिक सुरक्षा पर होगा। राजस्थान में सभी कोचिंग सेंटरों का पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। राजस्थान सरकार ने राज्य में संचालित सभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। यह निर्णय विद्यार्थियों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया गया है। हाल के वर्षों में कोचिंग इंडस्ट्री का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन इसके साथ ही कई शिकायतें और विवाद भी सामने आए हैं। सरकार का मानना है कि पंजीकरण प्रक्रिया से इन संस्थानों पर निगरानी रखी जा सकेगी और छात्रों व अभिभावकों को बेहतर माहौल मिलेगा। राजस्थान मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द बनेगा, विकास को मिलेगी रफ्तार। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच यातायात और संपर्क को मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दोनों राज्यों को जोड़ने वाला नया 4 लेन हाईवे जल्द ही बनने जा रहा है। इस परियोजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है और संबंधित विभागों को काम शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि ये हाईवे न केवल दोनों राज्यों के बीच आवागमन को आसान बनाएगा, बल्कि व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा। 324 किलोमीटर रेल लाइन दोहरीकरण को मंजूरी, बड़े प्रोजेक्ट को फायदा। रेल मंत्रालय ने राजस्थान के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य की करीब 324 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि मालगाड़ियों की आवाजाही तेज होने से उद्योगों और बड़े प्रोजेक्ट्स को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। मौसम विभाग का अलर्ट, 19 जिलों में स्कूल बंद, भारी बारिश का दौर जारी। राजस्थान में इस समय मानसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसी बीच सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से राज्य के 19 जिलों में सभी स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी कर दिए हैं।